एससीओ की मीटिंग जो कि चाइना के अंदर हम लोगों को नजर आ रही है 2025 में। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हमें व्लादिमीर पुतिन नजर आए हैं, पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी नजर आए हैं और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ नजर आए हैं। और जिस तरह से कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इग्नोर किया जा रहा है, वहां पर काफी ज्यादा वायरल हमें क्लिप्स भी नजर आ रही है। और अब एक बात सोचिए, ये वही चाइना है जो आज से कुछ महीने पहले, बिल्कुल 2-3 महीने पहले, ये तो टीआरएफ जो कहता है हां हमने पहलगाम का हमला करवाया, हां वही आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम करवाया, उसको प्रोटेक्ट करने में लगा था चाइना। किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि एससीओ समिट में भारत को जो कामयाबी मिली, भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी कि हमने पहलगाम हमले का जिक्र जॉइंट स्टेटमेंट में करवाया, आतंकवाद के मुद्दे को जॉइंट स्टेटमेंट में हमने शामिल करवाया। इस वक्त जो हालात हैं उधर शंघाई कॉन्फ्रेंस में, वो तो फिलहाल इंडिया के हक में जा रहे हैं क्योंकि वो रशिया पहले भी काफ़ी सपोर्ट करता है इंडिया को, शुरू से ही वो सपोर्ट करता आ रहा है। जैसे कि आपने भी बात की कि उन्हें ऑयल भी जो है वो डिस्काउंट पे मिलता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान को वैसे भी आप देखा जाए तो कोई इतने अच्छे उनके ताल्लुकात नहीं है। हर देश के पास अपनी एक सेना होती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी सेना है जिसके पास अपना एक देश है और वो देश है पाकिस्तान। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान का मुख्यालय इस्लामाबाद में नहीं बल्कि रावलपिंडी में है। चाइना ने बोला नहीं नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है कि मौलाना मसूद अजहर एक आतंकी है? क्या प्रूफ है आपके पास? वही चाइना आज की तारीख में यह कह रहा है कि नहीं, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, बिल्कुल गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर अटैक नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल पाकिस्तान के बगल में बैठा था वो चाइना अब वहां से हल्का सा हिला है। सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पर अभी ज्यादातर लोगों की नजर गई नहीं है। यह तस्वीर दिखाती है कि दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का मुद्दा एक मजाक बनकर रह गया है, कोई भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां और बड़े बड़े देशों के संगठन आतंकवाद को रोकने के लिए बयान देते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, संयुक्त बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि वो दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाना चाहते हैं जो आतंकवादियों से बिल्कुल फ्री हो। लेकिन होता इसका उलट है। अभी एक दिन पहले चीन में तियानजिन के एससीओ समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले पर चिंता जताई गई थी। इसमें शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन अगले ही दिन पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई करने वाली पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर की यह तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ खड़े हैं। बगल में चीन के प्रधानमंत्री भी उनके खड़े हैं और असीम मुनीर एससीओ समिट के साइडलाइंस में हुई पाकिस्तान की तमाम द्विपक्षीय बैठकों में शामिल रहे। यहां तक कि चीन के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में भी असीम मुनीर बैठे हुए थे। हर द्विपक्षीय बैठक में जहां जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए हैं, असीम मुनीर भी उसी डेलीगेशन में हैं। शहबाज शरीफ के बगल में बैठकर वो बातें कर रहे हैं। यहां आप देखिए इन तस्वीरों में। अब आप सोचिए, ये जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही है चीन के साथ पाकिस्तान की, इसमें पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर का क्या काम? लेकिन असीम मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ठीक बगल में बैठे हुए हैं और सामने हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। असीम मुनीर एससीओ के सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों से बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और अब पाकिस्तान की हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में असीम मुनीर शामिल होते हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने अभी थोड़े दिन पहले ही बिल्कुल सही बात कही थी कि असीम मुनीर एक सैनिक नहीं बल्कि सूट बूट पहने हुए ओसामा बिन लादेन है। यानी एक ऐसा आतंकवादी है जो सूट बूट पहनकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और बिल्कुल सही परिभाषा उन्होंने असीम मुनीर के लिए तब दी थी। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से इसकी तुलना की थी। अब जो कुछ आपने अभी तस्वीरों में देखा, इसके दो मतलब हैं। पहला ये कि अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अपने लिए आतंकवाद कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है। अगर आतंकवाद की मार खुद पर लगे तो अलग मापदंड हैं और आतंकवाद की मार किसी दूसरे देश पर लगे, भारत पर लगे, तो दोहरे मापदंड हैं। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं।
और अमेरिका के एक मिलिट्री कमांडर के फेयरवेल समारोह में भी असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया जाता है। और अब असीम मुनीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं और 3 सितंबर को वो चीन की विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होंगे। तो चाहे चीन हो या अमेरिका हो, असीम मुनीर हर जगह है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी वो लंच खा रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति के साथ भी बैठकर आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इन बड़ी बड़ी कूटनीतिक बैठकों में इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या है इसमें? चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति असीम मुनीर से सीधे क्यों मिलना चाहते हैं? और दूसरा मतलब यह कि पाकिस्तान को असल में चला कौन रहा है, शहबाज शरीफ या फिर असीम मुनीर? असली ताकत, शक्ति किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हों, लेकिन असली ताकत शायद असीम मुनीर के पास है। पूरी दुनिया में किसी भी देश का एक ही लीडर होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत आर्मी चीफ असीम मुनीर के पास है। दुनिया के सभी देश जानते हैं कि शहबाज शरीफ भले ही दिखावे के लिए चुने गए सिविलियन नेता हों, लेकिन पाकिस्तान में असली राज सेना का चलता है। और पाकिस्तान में दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उनके नेता हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट हैं, उन्होंने जो पैसा लगा कर रखा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से आगे चलकर उन्होंने जो काम निकालने हैं, ये सब कुछ तब सुरक्षित रहेगा जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने भरोसे में लेंगे। इसलिए वो जानते हैं कि शहबाज शरीफ से बात करने का कोई फायदा नहीं, असीम मुनीर से बात की जाए, उनसे दोस्ती की जाए, तब उनका हर काम पाकिस्तान में हो जाएगा।